आज का जो हमारा है एग्रीकल्चर के ऊपर जो प्रोडक्ट है उनकी ट्रेनिंग मीटिंग है। उसके लिए प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग है और हमारे जो पौधों को ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्रूटिंग के लिए, अच्छी मतलब फल और सब्जियां या फिर जो भी अन्न है उनके लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और वो पोषक तत्व है वो पौधों के ऊपर कैसे प्रभाव डालते हैं और कैसे उनसे उनकी कमी के कारण क्या पौधों में प्रॉब्लम आती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में उनमें जो सहायक है ग्रोथ में, फ्रूटिंग में, जो हमारे जो डीएनएम के प्रोडक्ट जो सहायक है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सभी का क्लियर का मैसेज आ रहा है मैम, वॉइस भी क्लियर है ओके। और ओके। पीपीटी भी विजुअल है। और इसी बीच हमारे आर के सैनी सर का भी हैंड रेज है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। ओके। सर मैंने आपको अनम्यूट किया है। थैंक यू प्रतोष जी। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार, कैसे हो सर? बहुत बढ़िया मैम, शानदार। तो सॉरी चाहूंगा बीच में डिस्टरबेंस के लिए कि आप जो आज मीटिंग ले रहे हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और जैविक प्रोडक्ट हैं जो आई इसके एग्रीकल्चर के, जी मैं सर। सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट लूंगा मैम। ओके सर। जो अपना एक ग्रोथ वाला जो 1 लीटर में जो प्रोडक्ट है, जी वो मैंने सर। अभी 10 या 12 दिन पहले, मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ, मेरे जो साइड मकान के साथ जी। मेरा एक प्लॉट है वहाँ पे। तो मैंने वहाँ जी पे सर। जैसे तोरी है, घिया है, करेला है और लोबिया है, बहुत सारी अमरूद है, पपीता है, वो सारी चीजें बहुत अच्छी। जी तो सर। मैंने जैसे ही फ्री वाले प्रोडक्ट में आनंद जी लेके आए थे, मैंने उसको तुरंत यूज किया। और वो जी। बिल्कुल छोटे छोटे से थे। यूज करने के बाद 2-3 दिन के बाद मैंने जो उसका रिजल्ट देखा, मैम जी सर। मैं रियली बता सकता हूँ कि इतना शानदार रिजल्ट आया कि उसकी ग्रोथ एकदम से बढ़ के ना उसके अंदर अब फल आ गया एकदम। बिल्कुल छोटे से सर। पेड़े के, छोटी सी बेल के ऊपर ही। माले बिल्कुल बेल सर। का साइज मैं बताऊं, 2 से 2.5 से 3 फुट का साइज होगा बेल का, जी। तोरी के और घिया का। उसके ऊपर फूल और फल भी आ चुके हैं। तो मैंने बिल्कुल ये आते लाइफ हैं में सर। पहली बार देखा है। और जो पहले भी मैं हर साल करता हूँ, तो माले 15 से 20 फुट या 30 फुट माले बेल बढ़ती है, तो उसके बाद ही फल फूल आता है। और मेरे को हाँ एक जी। छोटा मोटा सपना ये करना पड़ता था फल फूल का। और मैंने जी जी। पहली बार प्रैक्टिकल ये चीज देखी है कि 3 या 4 दिन के बाद छोटी सी 2.5 फुट की बेल पे ही तोरियां लगनी शुरू हो। मैं एक बिल्कुल बार सर। क्लैपिंग चाहूंगा मैम इस प्रोडक्ट के लिए, और इतना शानदार। और ये मैंने कई मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ भी खेती करते हैं, वहां भी मैंने को बताया भी ऐसे ऐसे रिजल्ट आए। मैं भी क्लैपिंग चाहूंगी सर। ये इतना सर, शानदार जो ये प्रोडक्ट इतना बनवाते शानदार हैं जो स्टील प्रोडक्ट। जी, जी और मैन्युफैक्चरिंग वाले और परमात्मा के आशीर्वाद के लिए। और मतलब अगर बिलीफ सिस्टम की बात करूं, अगर किसी को यकीन नहीं है, तो मैं सुबह वीडियो बना के उन बेलों की, पेड़ों की, मैं ग्रुप के अंदर डालता हूँ और वो खुद ही देख लेंगे। हाँ, वाकई में छोटी छोटी बेलों पे कितना बताऊं मैं आपको, कम से 9-9 इंच की तोरियां लग चुकी हैं। बिल्कुल लगती है सर। और जो अमरूद लगाए हुए हैं, अमरूद पहले क्या था कि छोटी छोटी डोडियां जो आती थी ना, वो खराब हो जाती थी। और अब जी जी। जो उसके ऊपर डोडियां आई है ना, इतनी शानदार और इतनी हरी हरी क्लियर डोडियां हैं कि भाई ऐसा लग रहा है भी कच्चे को तोड़ के खा ले। और मैं ये प्रैक्टिकल रिजल्ट वीडियो बना के सुबह ग्रुप के अंदर डालूं। बिल्कुल डालना सर। और एक छोटा सा पेड़ा है, 3 फुट का भी नहीं होगा, अमरूद का पेड़ा है, उस पे ही मैंने स्प्रे कर दिया अपने प्रोडक्ट का। उसके जी। ऊपर भी उसके ऊपर भी फल आ गया। जी जी। और इसका वीडियो प्रैक्टिकल भेजूंगा, क्योंकि हम कहते हैं ना, रियल रिजल्ट और एथिकल के ऊपर ही वीडियो बना के भेजना है। बिल्कुल सर। जी मैम, थैंक यू समय देने के लिए, थैंक और यू थैंक सॉरी यू मैंने थैंक बीच यू में सर। डिस्टर्ब किया आपको। थैंक यू सर। आपने रिजल्ट शुरू में ही शेयर कर दिया तो थोड़ा सा मेरे को लगता है साथी और भी बढ़िया तरीके से मीटिंग को कंसंट्रेशन के साथ सुनेंगे और नोट करेंगे। तो जी हमारे थैंक यू। जो पौधे होते हैं किसी भी मतलब चाहे अनाज के हो, चाहे फल फ्रूट के हो, चाहे सब्जियों के हो, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी फ्रूटिंग के लिए हमें लगभग 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे, स्लाइड सबको दिखाई दे रही होगी। तो नाइट्रोजन जो सबसे पहले दिया हुआ है पोषक पोषक तत्व है,
ये पौधों के विकास और उनकी ऊर्जा प्रसारण के लिए अत्यंत आवश्यक, मतलब सबसे मेन जो है ये मतलब पोषक तत्व है नाइट्रोजन। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस से क्या है, भरपूर मिट्टी में पौधे की जो उर्वरक क्षमता होती है वो संतुलित बनी रहती है, और जिससे क्या होता है, जो पौधे ग्रोथ करके उसके बाद जो उनके बीज तैयार होते हैं उसके अंदर ये काम करता है। पोटासियम जो है एंजाइम और संक्रमण जो होता है, और पौधों का जो समग्र विकास है, स्वस्थ रूप से उनका विकास है, उसके लिए क्या है, जिम्मेवार है पोटेशियम। जैविक सामग्री जो होती है उनका योगदान क्या होता है कि हुमस का निर्माण करते हैं, जिससे मृदा का संरचना है या जल को धारण करने में जो उनकी क्षमता है उसके अंदर सुधार हो सके। पीएच संतुलन के से मृदा का जो पीएच संतुलन होता है उससे क्या है, वो पानी पानी जो होता है, ज्यादा पानी हो तो उसको क्या है, अब्जॉर्ब करती है। हेलो, डबल आवाज आने लगी थी। ज्यादा पानी हो तो मृदा में क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कम पानी है तो वो ज्यादा सूखा नहीं पड़ने देता। पानी जो है वो क्या करता है, न्यूट्रिशन जो साइकिल है और खनिजों का जो टूटना है उसके लिए क्या है, आवश्यक है। जो पोषक तत्व होते हैं हमारे पौधों को आवश्यक तो होते हैं, वो 17 पोषक तत्व होते हैं, और उन 17 पोषक तत्वों में से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तो क्या कहाँ से मिल जाते हैं, हवा से मिल जाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हवा और पानी से मिल जाते हैं। और इसके अंदर जो बाकी पोषक तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्य होते हैं कुछ पोषक तत्व, और कुछ क्या होते हैं थोड़े मात्रा में, जिनको हमारे पौधों की ग्रोथ और वृद्धि के लिए आवश्यकता होती है। तो कुछ क्या होते हैं जिनको कम मात्रा में होती है, किन्हीं पोषक तत्वों की हमारे जो पौधे हैं उनको ज्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है। तो जो सबसे हम पहले जो डिस्कस करेंगे, तो जो प्रमुख पोषक तत्व है वो कौन कौन से हैं, थोड़ा मैं स्लो बताऊंगी। अगर आप शॉर्टकट में नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज दोबारा से रिकॉर्डिंग देख के भी नोट कर सकते हैं। सबसे पहला जो पोषक तत्व है जो नाइट्रोजन है, वो क्या काम करता है हम इसको जानते हैं। पत्तों की वृद्धि और क्लोरोफिल का निर्माण करने में क्या होता है, का कार्य जो करता है वो कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। पत्तों की वृद्धि करने का और क्लोरोफिल के निर्माण का कार्य कौन करता है, नाइट्रोजन करता है। अगर पौधों के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी, अगर पौधों के अंदर यानी कि भूमि के अंदर भी नाइट्रोजन की अगर कमी है तो क्या होगा, वो कमी है वो पौधों में भी आएगी, और जिसकी कमी के कारण पौधों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ेगा कि पत्तियां हैं वो पीली हो जाएगी, और पत्तियां हैं उनका विकास रुक जाएगा। क्लियर है। जो सबसे पहला पोषक तत्व है नाइट्रोजन, वो क्या काम करता है, पत्तों की वृद्धि में सहायक है, क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक है। अगर वो नहीं मिलेगा प्रॉपर मात्रा में, भूमि के अंदर होगा ही नहीं, पौधों को मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगी, पत्तियां पीली पड़ जाएगी और पौधों की वृद्धि है वो रुक जाएगी। क्लियर है। दूसरा जो पोषक तत्व है, जो मुख्य पोषक तत्व है वो 6 होते हैं। दूसरा पोषक तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, जड़ का विकास करता है, फूल व फल बनाता है। फास फास्फोरस क्या करता है, जड़ का विकास करता है, फूल व फल बनाता है। अगर फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, बैंगनीपन आ जाएगा पौधे के अंदर, और कम फल लगेगा, या फिर जो लगेंगे फूल वो झड़ जाएंगे। ठीक है। पहला पोषक तत्व क्या है, नाइट्रोजन। दूसरा जो पोषक तत्व है वो है फास्फोरस। क्लियर हो गए। तो तीसरा जो पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम क्या करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है पौधों के अंदर वो बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और जल का संतुलन करता है। अगर पोटेशियम की कमी हो जाए पौधे के अंदर तो क्या लक्षण दिखाई देंगे, क्या प्रभाव पड़ेंगे? किनारे से सूखना शुरू हो जाएगा और तना कमजोर होना शुरू हो जाएगा। किनारे से सूखना शुरू हो जाएगा और तना जो है पौधे का वो कमजोर होना शुरू हो जाएगा। जैसे बेल है तो आप देखेंगे बेल के अंदर जो उसकी जो टहनी चल रही है वो टहनी ही सूखना शुरू हो जाएगी। चौथा जो मुख्य पोषक तत्व है वो है कैल्शियम। कैल्शियम जो पोषक तत्व है वो कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। मतलब जो ऊपर की जो लेयर होती है जिसके अंदर से जो पौधा होता है वो पानी को अवशोषित करता है, तो वो जो लेयर का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति आपने पढ़ा भी होगा, उसका निर्माण करता है। और अगर ये पोषक तत्व की कमी हो जाए तो क्या होगा? नई पत्तियां जो आती है वो मर जाती है, मतलब आने से पहले ही जल जाती है, मर जाती है। क्लियर है? मतलब छोटी छोटी पत्तियां या तो निकलती दिखेगी या फिर मुरझाती दिखेगी। पांचवा जो पोषक तत्व है वो है मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल का हिस्सा होता है और इसका काम क्या होता है? क्लोरोफिल बनने में सहायता करना होता है। और ये जो है इसके कमी के कारण क्या होती है, जो पुरानी पत्तियां होती है वो पीली होके झड़ जाती है और नसें जो होती है वो पौधे की क्या है, हरी रहती है, पर पत्तियां सारी क्या होती है, झड़ जाती है। छठा हमारा जो पोषक तत्व है वो है सल्फर। सल्फर क्या है? प्रोटीन का निर्माण करता है और उस पौधे की, उस फ्रूट की खुशबू जो होती है वो भी सल्फर के कारण ही बन पाती है। सुगंध जो होती है ना, अलग अलग फ्रूट की, अलग अलग सब्जियों की अलग अलग सुगंध होती है, तो उसका निर्माण कौन करता है? सल्फर करता है। और इसकी पहचान कैसे होगी कि सब जो सल्फर की कमी आई है तो नई पत्तियां जो है, बिल्कुल नई पत्तियां आई है वो पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। जो पोषक तत्व हैं वे 6 हैं: नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। अभी तक हमने जाना कि उनके काम क्या है और अगर वो उनकी कमी हो जाए तो उसके पौधे के ऊपर प्रभाव क्या पड़ते हैं। कुछ पोषक तत्व क्या है, उनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है लेकिन वो पौधों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये नहीं है कि वो कम मात्रा में चाहिए तो वो जरूरी नहीं होते, पर वो इम्पोर्टेंस उनकी बहुत ज्यादा होती है। तो क्या है, इनमें देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। लोहा यानी कि आयरन जो होता है उसका काम क्या होता है? आयरन का क्लोरोफिल संश्लेषण का काम करता है ये। और नई जो पत्तियां हैं अगर कमी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? नई जो पत्तियां हैं वो पीली हो जाएगी और नसें हैं वो हरी दिखाई देगी। जो पौधों के अंदर हार्मोन होते हैं उनकी वृद्धि में भूमिका निभाता है जिंक। और अगर जिंक की कमी हो जाए तो क्या होगी? छोटी पत्तियां होएगी, पौधे की छोटी छोटी पत्तियां आती है और पौधा जो है उसकी ग्रोथ नहीं होती, बौना पौधा रह जाता है जिंक की कमी हो तो। मैग्नीज की जब कमी, मैग्नीज जो है उसका काम है प्रकाश संश्लेषण में अपनी भूमिका निभाना। और अगर मतलब मैग्नीज की कमी हो जाए तो क्या है? धब्बेदार पत्तियां होती है। बोरोन नेक्स्ट हमारा पोषक तत्व है बोरोन। बोरोन क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है पौधों के अंदर। अगर बोरोन की कमी होगी तो नई वृद्धि होती है वो रुक जाती है। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है वो है कॉपर। कॉपर का काम होता है एंजाइम क्रियाएं करवाना। और इसकी जो प्रभाव पड़ेगा तो मुड़ी हुई पत्तियां दिखाई देगी और अब हम बोलते भी होंगे आम भाषा में मुरड़िया सा हो गया। नेक्स्ट जो पोषक तत्व है मोलिबेडनियम, MO। ये नाइट्रोजन को शिथिल करके रखता है, नाइट्रोजन को शिथिल करके शिथिलीकरण का काम करता है। और इसकी कमी के अंदर पत्तियां पीली हो जाती है और वृद्धि है वो कमजोर पड़ जाती है, यानी कि वृद्धि है वो रुक जाती है, धीमी हो जाती है।
नेक्स्ट जो पोषक तत्व है क्लोरीन, ये जल संतुलन का काम करता है और इसकी कमी के कारण पत्तियां मुरझा जाती है। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि कोई पौधा है और उसकी पत्तियां क्या है, पीली हो गई है और पुरानी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, जो पहले हमने पढ़े उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें अंदाजा लगाना है कि नाइट्रोजन और मैग्नीशियम की इसके अंदर कमी हो गई है। नई पत्तियां पीली हो रही है तो आयरन और सल्फर की कमी हो गई है। पत्तियां मुड़ रही है, किनारे जल रहे हैं तो पोटेशियम और कैल्शियम की कमी है। इस तरीके से आपने जो लिखे हैं अभी उनके प्रभाव के कारण जो हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन कौन से तत्व की, पोषक तत्व की उनके अंदर कमी है। इस तरीके से हमारे जो पौधे होते हैं, इन पोषक तत्वों की इनको मेन मेन आवश्यकता होती है। अभी हम कुछ भी होता है तो हम संक्रमण होता है तो उसके लिए जहर लेके आ जाते हैं। ग्रोथ नहीं हो रही तो उसके लिए जो केमिकल वाली है वो खाद डाल देते हैं। इससे क्या है, एक बार पौधे की ग्रोथ तो हो जाती है, एक बार कीट तो मर जाते हैं, पर जो भूमि है उसकी जो उपजाऊ क्षमता है या उसके जो ये पोषक तत्व है वो क्या हो रहे हैं, हर दिन नष्ट हो रहे हैं। और ऐसा करते करते हमें क्या हो गए, काफी वर्ष हो गए हैं, जिसके कारण हमारी मिट्टी क्या हो गई है, बांझ हो गई है, यानी कि उसमें पैदा देने की क्षमता नहीं रही है। अगर मिट्टी बांझ हो गई है तो जो हमारा खाद्य पदार्थों का जो संकट है वो हमारे सामने उभर कर सामने आएगा। अभी तो ये आ रहा है कि मतलब जो खाद्य पदार्थ है वो मिल तो रहे हैं पर उनके अंदर जो पोषक तत्व है वो नाम मात्र के ही रह गए हैं। अब देखो, ये जो पीजीआर है जिसकी बात अभी राकेश सर कर रहे थे, ये हमारा जो प्रोडक्ट है, पीजीआर का फुल फॉर्म है परमानेंट ग्रोथ रेगुलेटर। यानी कि इसका यूज करने से क्या है, जो भूमि है वो बांझ हो गई है, उससे धीरे 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 उसकी क्या है, भरपाई होनी शुरू हो जाएगी अगर आप इसका कंटिन्यू उपयोग करेंगे तो। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों, फलों और सब्जियों में किया जा सकता है। यह मिट्टी को भुरभुरा करता है। भुरभुरा मतलब समझते हो, हल्का करता है, यानी कि उसके अंदर पानी है वो अच्छे तरीके से जा सकता है, जा सकती है, हवा है वो अच्छे से जा सके, और जिसके अंदर जड़ों का विकास है वो भी अधिक हो सके। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को तेज करने में भी ये सहायक है पीजीआर। इससे पौधे में हरापन आता है और शाखाओं में वृद्धि होती है। यानी कि इसके अंदर जो पोषक तत्व हमारे पौधे को चाहिए थे वो पोषक तत्व है, इसी के कारण ये समस्याएं हैं वो समाधान हो रही है। यह पौधों की तृतीयक जड़ों का विकास करने में सहायक है। यानी कि जो जड़ है वो जाल के रूप में नीचे फैलती है, जिससे क्या है, पौधा जमीन के से पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में कर सकता है। यानी कि जो भूमि के अंदर जो पोषक तत्व है उनका अवशोषण भी अधिक मात्रा में कर सकता है। पौधे में फलों और फूलों में वृद्धि करने में सहायक है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति की वृद्धि करने में भी सहायक है। उपज में भी वृद्धि करने में भी सहायक है। इसका क्या है, मैंने मैंने खुद ने, राकेश सर ने जैसे अभी रिजल्ट शेयर किए ना, और जब ये नया नया हमारी कंपनी में लॉन्च किया था तो मैं भी थोड़ा, मेरा घर पे आंगन है और उसके अंदर जगह है काफी पौधों के लिए, तो मेरा अमरूद का, अनार के पौधे थे और छोटी छोटी बेलें थी। जब मैंने ये डाला तो इतना अच्छा फल आया, और मेरे को देख के, और जो पौधे बिल्कुल मुरझाए हुए थे, तो मतलब वो मुरझाए हुए पीले हुए पौधे भी तुरंत, मतलब अगले दिन ही जब देखा तो वो जो उनका पीलापन था वो खत्म होने लग गया था। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई प्रोडक्ट हो सकता है। अब इसको यूज कैसे करना है, 2-3 मिलीलीटर, यानी कि 2-3 ml प्रति लीटर पानी में घोलकर पत्तों के दोनों तरफ क्या करना है, छिड़काव करना है। इसका पहला जो छिड़काव है वो कब करना है, बिजाई के 30 दिनों के बाद करना है।
और दूसरा और तीसरा छिड़काव कब करना है? जब फूल आ रहे हो उस टाइम करना है। फूल आते रहते हैं, यानी कि 20 दिन का जो गैप देके 15 दिन का गैप देके 2 बार भी कर सकते हैं। और अगर मतलब बंजर हो गई हो जमीन, एक लड़की ने पूछा मैम हमारी जमीन तो बिल्कुल ही बंजर हो गई है, तो इसका रिजल्ट आएगा? तो मैंने कहा अभी मेरे को बंजर जमीन का तो नहीं पता, पर आप डाल के देखना। और फिर उन्होंने बताया कि हमने ये डाला और दूसरी बार में ही हमें इतना मतलब 1-2 ही बार डाला, वही फसल जो पहली बार था वो फसल इतनी अच्छी मतलब उनको लगी कि उसमें कभी उगता ही नहीं था न, और उसमें अनउगा। वो सरप्राइज होके मेरे को बताया कि मैम ऐसा हुआ रियल में। और उनके घर वाले उस लड़की को परमिशन नहीं दे रहे थे काम करने के लिए, और जब उन्होंने रिजल्ट लिया तो वो खुद उसके भाई छोड़ के जाते थे उनको ऑफिस भी। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है डी नीड 80। ये स्प्रेडर है। इसका क्या करना है? छिड़काव करना है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की फसलों, फलों और सब्जियों में किसी भी प्रकार की दवा, फफूंदी नाशक, कीटनाशक अथवा खरपतवार नाशक के साथ किया जा सकता है। अब क्या काम करेगा ये? उनके साथ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये क्या काम करेगा, जब हम वो छिड़काव कर रहे हैं और वैसे तो हम पानी के अंदर मिला के जब किसी भी कीटनाशक का छिड़काव करते हैं तो वो उसकी बूंद बन जाती है, और वो बूंद बन के पत्ते पे रुक जाती है और फिर क्या है वो सूख जाती है। वो पौधे के ऊपर उसकी वजह से क्या है, बहुत ज्यादा केमिकल्स वाले यानी कि इन कीटनाशकों का छिड़काव करना पड़ता है। जब आप ये डालेंगे उसके अंदर जो भी कीटनाशक डाल रहे हैं या खरपतवार नाशक डाल रहे हैं या फफूंदी नाशक डाल रहे हैं, तो उसके अंदर जब आप पर लीटर 0.5 ml डालेंगे इसके अंदर, तो ये क्या काम करेगा? ये लेयर बनाएगा। क्या करेगा? लेयर बनाएगा, यानी कि एक डॉट है तो वो एक मतलब थोड़ी सी जगह पे रुक गया और वहीं से उसका वाष्पीकरण हो गया। तो क्या है, ज्यादा कीटनाशक डाला जाता है उसके अंदर और ज्यादा ही मतलब जहर मिलता है। अब क्या है, जब ये मिला देंगे तो वो क्या है, एक डॉट है, वो क्या है काफी दूर में पूरे पत्ते के अंदर कवर करने की कोशिश करेगी, धीरे 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 धीरे। ऑयल नहीं होता, ऑयल जब आप कहीं डालते हैं तो वो धीरे 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 रिसाव करके ज्यादा दूरी तक फैलता है। उसी तरीके से ये क्या है, पूरा पत्ता कवर करने की कोशिश करता है और नीचे से भी पत्ता कवर हो जाता है, जिससे क्या है उसका जो प्रभाव है, कम कीटनाशक गया पौधे के अंदर और उसका जो प्रभाव है वो ज्यादा देर तक रहेगा। यानी कि फिर बार बार जो आपको कीटनाशक का छिड़काव करना है वो नहीं करना पड़ेगा। डीनीड 80 जो है वो गीलेपन की शक्ति को बढ़ाने में सहायक है, यानी कि ये नमी है उसको बनाए रखने में भी क्या है, सहायक है। और जो वितरण क्रिया को बेहतर करने में, यानी कि जो मैंने अभी बताया जो फैलाने में है वो सहायक है, और अंदर तक गहराई तक भी उसको ले जाने में सहायक है। इसका जो चिपकाव का गुण है उसके अंदर गुण में वृद्धि करने में सहायक है, यानी कि ये चिपचिपा बना देता है, जो काफी टाइम तक स्टेबल रहता है। यानी कि जब सूखा सूखा होगा तो वो तुरंत सूख जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, और जब चिपचिपा होगा तो वो क्या रहेगा, काफी टाइम तक उसका असर रहेगा। द्रव्य को शीघ्र सोखने में सहायक है। अगर कुछ उसके अंदर है तो उसको भी ये क्या है, अवशोषित करके पूरे के ऊपर लेयर बना देता है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप कट्टे की जगह 1/4 कट्टा डाल ले और इसको 1 लीटर के अकॉर्डिंग मतलब 50 ml के अकॉर्डिंग इसको डालें और फिर आप उसको यूज करेंगे, तो भी आपका जो प्रभाव है वो देखने लायक होगा, जो रिजल्ट होगा वो क्या आएगा, उससे भी बेटर आएगा। और जैसे आपको किसी कीटनाशक का छिड़काव करना है वैसे आपको कितना करना था, 40 ml कीटनाशक डालना था, और अब आप कितना डाल लेंगे, 10 ml डाल लेंगे, तो भी मतलब ये उससे ज्यादा बेटर काम करेगा और ज्यादा मतलब फ्रूटिंग है या फिर उनसे कीटों से बचाव है वो ज्यादा करेगा।